morning students. Today we are going to discuss about past simple tense, interrogative sentence and interrogative negative sentence. In the previous classes we are going to discuss about past simple tense rules and past simple positive sentence, negative sentence, and we are discuss about many examples and many sentences. I hope you better understand. And now we are going to discuss about interrogative sentence. आज की क्लास में हम पास्ट सिंपल टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेकर के यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख पा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस प्रश्नवाचक वाक्य का सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये होती है कि इसके अंत में क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क साइन है, उसका यूज होता है। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो उस वाक्य को दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं, एक WH वर्ड से और एक हेल्पिंग वर्ब से। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली हेल्पिंग वर्ब। आज हम हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य जो हैं उसको लेकर के थोड़ा विस्तारित चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस वाक्य को बनाया जा सकता है और कैसे इसके फॉर्मेट में बदलाव होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्यों में क्या परिवर्तन किया जाए जिससे कि वाक्य है वो इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी, सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक पैटर्न, अर्थात इस वाक्य को बनाने का तरीका क्या होता है, वाक्य को बनाने का पैटर्न क्या होता है, वाक्य को बनाने का सूत्र क्या होता है, वाक्य को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर इस फॉर्मूले के अनुसार हम चलें तब हम क्या कर सकते हैं, इस वाक्य को जनरेट कर सकते हैं। इधर देखना आप, सबसे पहले हमने लिखा बेसिक पैटर्न। बेसिक पैटर्न का मतलब होता है सामान्य तरीका जिसके माध्यम से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने लिखा डिड, फिर लिखा सब्जेक्ट, फिर लिखा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में बचा हुआ ये अदर। अदर OTHER अदर है, यहाँ किसी को अगर दिखाई नहीं दे रहा तो देखो मैंने ये लिखा हुआ OTHER अदर। अब बात ये क्लियरली है कि जब ये सेंटेंस हमारे पास इस फॉर्मेट में है तो इस बेसिक पैटर्न्स को पालन करते हुए सबसे पहले मैंने वाक्य लिखा है, क्या राम जयपुर गया, क्या राम जयपुर गया। तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद वो क्या राम जयपुर गया और एंड में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क साइन, और क्वेश्चन मार्क जो साइन लगा हुआ है उसके अनुसार ये वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बन गया तो उसको हम किससे स्टार्ट करते हैं, पहले डिड। अब डिड ही क्यों है यहाँ और दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई, तो इससे पहले हमने पढ़ा था, देखिए पास्ट सिंपल टेंस के, पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं, कौन से सेंटेंस, पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब। वह नेगेटिव जो वाक्य होते हैं या मैं ये कहूँ इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड। नेगेटिव रहेगा तो डिड नॉट रह जाएगा, और बाकी जैसे इंट्रोगेटिव है तो डिड को पहले लगा लेंगे, और डिड में भी अगर इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। किसके बाद में लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा। तो ये जो रूल्स हमने देखे थे उस रूल्स के अनुसार पहला वाक्य लिखते हैं। तो डिड क्यों आया, डिड इसलिए आया कि पास्ट सिंपल टेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और वो डिड होती है। और जब एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ ही क्या आएगी, डिड ही आएगी। अब सबके साथ यदि डिड आ रही है तो मैंने यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट किया अपने पास राम। अब राम सिंगुलर है प्लूरल, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल हमें तो क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, डिड। तो सबसे पहले हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब लिखी, डिड। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है राम, फिर हमने लिखा राम। दूसरी बात कंप्लीट हो गई, डिड के बाद सब्जेक्ट आ गया।
अब देखो यहाँ आ रही है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो गया है उसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। तो जाना या गया की मेन वर्ब क्या होती है, गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म गो। कहाँ गया, ये बाद में बचा ऑब्जेक्ट। टू सामान्य परिस्थिति में किसी गति करने के लिए क्या लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन एंड जयपुर। तो डिड राम गो टू जयपुर, क्या राम जयपुर गया, क्या राम जयपुर गया। ऐसे दूसरा वाक्य, क्या ममता विद्यालय जाती थी। उससे पहले देख लेते, क्या उसने भोजन पकाया, क्या उसने भोजन पकाया। अब देखो क्या आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब तो क्या आनी है, डिड ही आनी है। डिड सब्जेक्ट, सी पकाना की फर्स्ट फॉर्म कुक, ऑब्जेक्ट फूड हो गया तो भोजन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है। क्या उसने भोजन पकाया, डिड सी कुक फूड। डिड क्यों आया, हेल्पिंग वर्ब ए की होती है, इसलिए चाहे ही आए, सी आए, इट आए, किसी भी प्रकार सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी जब एक हेल्पिंग वर्ब यूज हो, क्या हो, एक हेल्पिंग वर्ब का यूज हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ वही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इसलिए हमें ये बात नहीं रहती कि बार बार हमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स बदलनी पड़ेगी या चेंज करनी पड़ेगी। अब आप देखेंगे अगला वाक्य, क्या ममता विद्यालय जाती थी, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है वाक्य के एंड में। देखो वही सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डिड। डिड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ममता, मतलब ममता का नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन है तो पहला अक्षर कैपिटल में आ गया। वही जाना की गो होती है टू स्कूल, डिड ममता गो टू स्कूल। क्या ममता विद्यालय जाती थी, डिड ममता गो टू स्कूल, क्या ममता विद्यालय जाती थी। अगला वाक्य देखेंगे, क्या वे क्रिकेट खेलते थे, क्या वे क्रिकेट खेलते थे, डिड दे प्ले क्रिकेट, डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते थे, क्या वे क्रिकेट खेलते थे, डिड। अब देखो दे टी एच ई वाई दे होता है, ये प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, थर्ड पर्सन का होता है, तो इसलिए डिड दे, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, इसलिए प्ले की मेन वर्ब क्या होती है, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड प्लेड और थर्ड प्लेड। तो हमें कौन सी यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो डिड दे प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो क्रिकेट का क्रिकेट, और एंड में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मैंने 4 एग्जांपल्स आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इन चारों एग्जांपल्स को देख करके आप इस तरह के नए सेंटेंस हैं वो जनरेट और क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अब आगे हम देखेंगे, यही जो वाक्य थे, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने बन रहे थे, इन्हीं वाक्यों को यदि हमें नकारात्मक बनाना हो, निगेटिव बनाना हो, तो सोचने वाली बात यह है कि वाक्य इंटरोगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, यानी उसमें प्रश्न तो पूछा जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो प्रश्न निगेटिव भी हो सकता है, उसका आंसर नकारात्मक भी हो सकता है कि अगर क्या वह जयपुर नहीं गया था, क्या उसने भोजन नहीं पकाया, इस तरह से क्या ममता विद्यालय नहीं जाती थी, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते थे। अगर ये वाक्य हमारे सामने इस तरह इस फॉर्म में आ जाए तो हमें क्या करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाक्य को निगेटिव बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अगला अपना बात आती है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मूला है, वो है बेसिक पैटर्न। बेसिक पैटर्न में हम लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में हमें नोट का यूज करना है।
जो डिड नॉट आता है सब्जेक्ट के बाद में, प्रश्नवाचक वाक्य में डिड को पहले रख दो, नॉट अपनी जगह का जगह ही रह रहा है, तो फॉर्मेट क्या बन जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट जो बचा हुआ होगा वो इसमें आ जाएगा। तो बेसिक पैटर्न डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इस तरीके से ये इसका फॉर्मेट है वो बनता है। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, जैसे क्या राम जयपुर नहीं गया, डिड राम नॉट गो टू जयपुर, डिड राम नॉट गो टू जयपुर। अब बोले डिड क्यों आया, तो हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए पहले आ गई। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम आ गया। निगेटिव वाक्य है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट, तो नोट आ गया। डिड राम नोट कहाँ गया, गो टू जयपुर, डिड राम नोट गो टू जयपुर, क्या राम जयपुर नहीं गया। दोनों के एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क साइन का यूज करेंगे। क्या उसने भोजन नहीं पकाया, डिड सी नॉट कुक फूड, डिड सी नॉट कुक फूड, क्या उसने, क्या डिड क्यों आया, वही हेल्पिंग वर्ब इसलिए पहले आ जाएगा। उसने तो सी आ गया, निगेटिव है तो नोट आ गया। क्या उसने भोजन नहीं पकाया, डिड सी नॉट कुक फूड। देखना, क्या ममता विद्यालय नहीं जाती थी, डिड ममता नॉट गो टू स्कूल, डिड ममता नॉट गो टू स्कूल, क्या ममता विद्यालय नहीं जाती थी। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते थे। इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव जो सेंटेंस हैं वो कंप्लीट किए हैं। अब देखना है आपको, देखो ऐसे आप वाक्य है वो बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कि आप सारे वाक्य एक साथ कर सकते हैं। जैसे इसको ऊपर से हटा दूँ, आप पहले बीच में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ, वह पुस्तक, चलो इसका, वह पुस्तक पढ़ता था। अब इस एक वाक्य के चारों जो पैटर्न्स बनाए वो साथ एक साथ काम करते हैं। देखना, सब्जेक्ट क्या है, ही, पॉजिटिव वाक्य है, पढ़ने की सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के, ही रेड ए बुक। दूसरा वाक्य लेता हूं, हम कहानी लिखते थे। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, वी रोट स्टोरी, हम कहानी लिखते थे, वी रोट स्टोरी, हम कहानी लिखते थे। अब देखो इसका निगेटिव बनाना है तो इसमें तो ही डिड नॉट रीड ए बुक। मैंने ये दो इसलिए लिखे क्योंकि ये रीड की तो तीनों फॉर्म सेम होती है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाता है। अब देखना, वी डिड नॉट राइट, वी राइट ए स्टोरी, वी डिड नॉट राइट ए स्टोरी। फिर क्या हम, वह पुस्तक पढ़ता है, तो डिड ही रीड ए बुक, प्रश्नवाचक ही। क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, डिड ही नॉट रीड ए बुक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ऐसे ही डिड वी राइट ए स्टोरी, डिड वी नॉट राइट ए स्टोरी, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखना दोनों वाक्य में अंतर। ये मैंने जो चार तरह के पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाए, आप एक वाक्य लीजिएगा, नीचे उसके चार वाक्य बना दीजिएगा। क्या वह पुस्तक पढ़ता है, ही रीड ए बुक। क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता था, ही डिड नॉट रीड ए बुक। क्या वह पुस्तक पढ़ता था, डिड ही रीड ए बुक। क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता था, डिड ही नॉट रीड ए बुक। ऐसे ही हम कहानी लिखते थे, वी रोट ए स्टोरी। क्या हम कहानी नहीं लिखते थे, वी डिड नॉट राइट ए स्टोरी। क्या हम कहानी लिखते थे, डिड वी राइट ए स्टोरी। क्या हम कहानी नहीं लिखते थे, डिड वी नॉट राइट ए स्टोरी। यू विल मेक 5 सेंटेंस एज होमवर्क। आप घर पे 5 वाक्य इस तरह से बनाएंगे, जिसमें चारों वाक्य, पहले तो दोनों वाक्य के अलग अलग होंगे 5-5 वाक्य, फिर एक साथ 5 वाक्य बनाएंगे। 5 नहीं तो आप 2 बना लीजिएगा, 2 के 20 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 5 बनाओगे तो 20 वाक्य आराम से बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।